जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग को जो है हम लोग रेशियो पर पर्सन में आज जो है 25 तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 26 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी आदमी ध्यान से देखेंगे बाबू, ठीक है। चलिए रेशियो पर पर्सन का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 में। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो। देखिए हमसे बोला ए बी से 40% अधिक हो, ए जो है बी से 40% अधिक हो, यानी ये जो ए है बी से 40% अधिक हो। अगर ए ज्यादा है बी से, तो अगर हम मान लेते कि बी के पास 100% है तो इसके पास 40% ज्यादा होगा, यानी 140% हो जाएगा। और फिर हमसे एक बात बोला है बाबू कि बी सी से 20% कम है। बी जो है सी से कितना कम है, तो 20% कम है। अगर ये 100% होगा सी, तो बी जो है सी से कम है कितना, तो 20% कम है। इसका मतलब है कि 80% होगा। अब देखिए तो बाबू यहाँ से परसेंटेज काट देंगे, 0 काट देंगे, 2 से 7, 2 से 5 परसेंटेज कट जाएगा, 0 कटेगा, 2 से 4, 2 से 5। अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है बाबू, तो दोनों में बी उभयनिष्ठ है। यहाँ पे बी 5 है, यहाँ पे बी कितना है, 4 है। तो हम बैलेंस कर लेंगे, इसमें 4 से गुना और इसमें 5 से गुना। इसमें अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 और 5 चौका 20। इसमें अगर हम गुना करेंगे 5 से तो 20 और कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एसी बताइए। तो देखिए ए हो गया 28 बाबू और सी हो गया कितना, 25। तो एसी का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 28 रेशियो 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 26 के बाद 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, कह रहा है यदि ए रेशियो बी, यदि हमसे बोला बाबू कि ए रेशियो बी 2 रेशियो 3 है, फिर हमसे बोला बी रेशियो सी ये जो है 4 रेशियो 5 है। तो हमसे पूछा है कि बताइए कि ए प्लस बी और रेशियो बी प्लस सी कितना होगा, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, तो बी है, तो बी को बैलेंस कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए तो इसमें अगर हम 4 से गुना कर दें और इसमें 3 से, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12। इसमें अगर 3 से करेंगे तो 4 3 12, 5 3 15। दोनों की जगह बी बैलेंस हो गया। ए का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 12 है। बी का वैल्यू 12 है और सी का वैल्यू 15 है। अब देखिए 12 15 20 हो जाएगा। अब 12 और 15 सॉरी 12 8 20 हो गया। अब 12 15 27 हो जाएगा। ये नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में हमसे बोला है, कह रहा है यदि x रेशियो y, यदि x रेशियो y हमसे बोला है कि 2 रेशियो 1 है। फिर हमसे बोला बाबू x रेशियो y 2 रेशियो 1 है। तो आपसे पूछा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर हमसे बोला है बाबू रेशियो में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। अब यहाँ से देखिए x का मान यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ 1 रखिए, यहाँ भी 2 रखिए, यहाँ 1। 2 का स्क्वायर 4, इसमें 1 घटा दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 1 घटा दीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 के बाद 29 नंबर।
29 में हमसे बोला है वो, देखेंगे मेरे भाई, x रेशियो y दिया है 7/3, फिर हमसे बोला है कि xy प्लस वाई स्क्वायर अब बट्टा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से देखिए x y, तो x 7 है, y 3 है, अब फिर y 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 7 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए 70 का 21, 33 का 9, ये हो गया 49 माइनस 9, ये हो गया 30, ये हो गया 40, काटेंगे तो 3/4, और 3/4 को रेशियो में क्या लिखिएगा, 3/4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। तीस नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 30 नंबर दिया है कि यदि x रेशियो y 2/5 हो, तो हमसे पूछा है 3x प्लस 2y, इसके बाद फिर पूछा है रेशियो में 2x प्लस 5y, इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। x का मान 2 रख दीजिए, y का 5, एकदम सिंपल है। x का 2, y का 5, ये हो गया 6 5 दूना 10, यहाँ हो गया 4 और 50 25, यहाँ पे देखेंगे तो 16/29 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है बाबू 30 नंबर, 30 तो हो गया बाबू, 31 नंबर। 31 में कह रहा है कि x रेशियो y की दिया है 3/x, 3/1, 3/1, हमसे बोला कि x³ माइनस y³, और रेशियो में बोला है x³ प्लस y³ का मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए x का मान यहाँ 3, y का 1, 3 और 1, 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1, रेशियो 3 का क्यूब 27 और प्लस 1, ये हो गया 26, ये हो गया 28, काटेंगे तो 13/14, ये हमारा राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 31 के बाद 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला है, 32 नंबर कह रहा है कि x रेशियो y 3/4 है, अब फिर बोला है कि 7x प्लस 3y, और उसके बाद फिर दिया है रेशियो 7x माइनस 3y, इसका मान हमसे पूछा है क्या होगा। देखिए x का मान 3y का 4, x का 3y का 4, 70 का 21 और 4 3 12, ये हो गया 21 और माइनस 12। देखिए इसको अगर हम जोड़ दे बाबू तो 33 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 9, काट दीजिए 11/3, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 नंबर पर आइए। 33 नंबर कह रहा है, 33 में दिया है मेरे भाई, कह रहा है यदि x रेशियो y दिया है 3/5, तो हमसे बोला 10x प्लस 3y, और रेशियो में ही दिया है 5x प्लस 2y, इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए x का मान 3, y का 5, 3 और 5, ये हो गया 30 और 5 3 15, ये हो गया 15 और ये हो गया 10, इसको जोड़ेंगे तो 45, इसको जोड़ेंगे 25, काटिए 9 और 5, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 के बाद 34 देखा जाए।
34 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, चौंतीस नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है आपको 34 में कह रहा है कि x बटा 5 बराबर y बटा 8, तो x प्लस 5 और फिर हमको दिया है बाबू 34 नंबर x प्लस 5 और y प्लस 8, इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। और देखिए x का मान जो है, जो जिसके नीचे होगा वही उसका मान, x का मान हो जाएगा कितना, तो 5 हो जाएगा, और y का मान हो जाएगा 8, तो हो गया 10 और 16 काटेंगे तो 5:8, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू 34 के बाद 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, दिया है 35 में कि 4x² माइनस 3y², उसके बाद दिया है रेशियो में, देखिए रेशियो को हम बट्टा में लिख सकते हैं, लिखा है 2x² प्लस 5y², और उसके बाद हमसे बोला है 12:19, तो 12/19 लिख देंगे। हमसे पूछा है कि x/y का मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। चलिए इधर देखिए, क्रॉस मल्टीपल अगर हम लोग गुना करते हैं तो 19 × 76 x² माइनस 19 × 57 y² और 12 × 24 x² प्लस 12 × 25 60 y², ये हो जाएगा बाबू। अब यहाँ से देखिए तो 24 आकर 76 में से घट जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 2 और 5, तो 52 x² हो जाएगा। उसके बाद बाबू ई जाकर उधर जुटेगा, तो 7 और 6 5 11, 117 y², 13 का 12 13 17। यहाँ से देखिए तो x² अब बटा y² बराबर हो जाएगा 9/4। अब यहाँ से देखिए x बटा y 3 हो जाएगा 2, तो रेशियो में बोलेगा तो कितना होगा, तो 3:2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 के बाद। 35 के बाद 36 नंबर, 36 नंबर कह रहा है, दिया है कि x² प्लस 4y², अब बराबर में कह रहा है बाबू 4xy, तो हमसे पूछा कि x/y क्या होगा। चलिए इधर ध्यान देंगे बाबू, हम लिखेंगे x² प्लस 4y² माइनस 4xy बराबर 0। देखिए बाबू, ये किसी ना किसी का फॉर्मूला है, आपको सोचना है कि ये फॉर्मूला किसका है। तो ये x - 2y का होल स्क्वायर बराबर 0 है, यानी हम x - 2y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 2y, तो x/y हो जाएगा 2:1। देखिए x का मान 2, y के सामने कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो 2:1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 36 के बाद। चलिए 36 के बाद बाबू हम लोग आते हैं 37 में। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि x प्लस y, अब फिर लिखा है रेशियो में x माइनस y, अब बराबर हमको बोला है बाबू 4:1 यानी 4/1। तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है x² प्लस y², अब बट्टा में है x² माइनस y², इसका मान हमसे पूछा है। चलिए इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, देखिए एक चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है।
देखिए यदि a बटा b बराबर c बाई डी हो तो a बटा b बराबर c बाई डी हो तो a प्लस b बटा a माइनस b और c प्लस d बटा c माइनस d, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अगर हम बोलेंगे इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है भाई, तो a बटा b है, इसका ओरिजिनल वैल्यू तो c बटा d है। ठीक है, यानी देखिए a बटा b क्यों लिखे, क्योंकि a में b को जोड़ा है और a में से b को घटाया है, तो a बटा b, c में d जोड़ा, c में से d घटाया तो c बटा d। अब देखिए अगर इधर कंपोनेंडो है इधर कंपोनेंडो नहीं है, तो इधर से जब कंपोनेंडो हटेगा तो इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या लीजिएगा, x बटा वाई, क्योंकि x में y जोड़ा है, x में से y घटाया है। तो इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो हटेगा तो इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो होगा, क्या होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो x बटा y का मान 5 बटा कितना हो गया, 3 हो गया, इसमें रख दीजिए। x का मान 5 स्क्वायर, y का 3 तो 3 स्क्वायर, यहाँ भी 5 यहाँ 3। अब यहाँ से देखिए 25 प्लस 9 आई हो गया 25 माइनस 9, 25 और 9 को जोड़ेंगे तो 30 34 हो जाएगा, इसको घटाएंगे बाबू तो 16, काटेंगे तो 17 बटा 8 यानी 17:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अच्छा बाबू, कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको नहीं आता है तभी ये क्वेश्चन आसानी से डील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, तो क्वेश्चन नंबर था 37। देखिए ना, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए बाबू इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करें, एक से गुना होता है तो x प्लस वाई होता है 4 से, तो 4x माइनस 4y। देखिए ई आकर जो है 4y इस y में जुटेगा तो 5y, x जाकर 4x में घटेगा तो 3x, तो x रेशियो y कितना हो गया, 5y का 3, 5 रेशियो 3 हमारा राइट हो जाएगा। 5 रेशियो 3 तो x y का मान आया, लेकिन मान हमसे पूछा था x स्क्वायर वाई स्क्वायर रेशियो में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ना, x का मान यहाँ 5 हो गया, y का 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 5 का 25, 3 का 9, तो 25 9 36 हो जाएगा, सॉरी 25 और 9 34, आई हो जाएगा, 25 में से 3 गया तो 16 काट दीजिए, तो 17:8 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए 37 के बाद 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2a प्लस 3b, अब फिर हमको दिया है रेशियो में, तो रेशियो हटाएंगे तो बट्टा में आएगा 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a बराबर दिया है 19 बट्टा 9। तो हमसे पूछा a रेशियो b का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीपल गुना करें तो 9 दूना 18a और 9 3 27b, 19 3 57a और 19 दूना 38b। अब यहाँ से देखिए तो बाबू 38 आकर 57 में 27 में जुट जाएगा, तो 8 7 15 का 5 और 5 1 6 65b, 18 जाकर उधर घटेगा तो 17 में से 8 घटाइए तो 9, अब 5 4 में से 1 गया तो 3, इतना ए हो जाएगा। अब काट दीजिए 13 5 65 33 और 39, तो ए रेशियो बी, ए का मान 5 बी का 3, तो 5 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन देखिए 38 के बाद 39 नंबर, 39 में कह रहा है
कि 3a प्लस 5b, और फिर दिया है रेशियो में, तो रेशियो हटाइए तो बटा में आएगा 3a माइनस 5b, अब बराबर दिया है 5/1। ठीक है, 39 में दिया है कि 3a प्लस 5b, और रेशियो में है 3a माइनस 5b, अब बराबर में कह रहा है कि a 5:1 है, तो a/b का मान बताइए। देखिए यहाँ भी कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू 3a/5b। इस कंपोनेंट और डिविडेंड जब हटेगा, इसका ये हटेगा बाबू, ये वाला, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये होगा, और जब इसका ई हटेगा कंपोनेंट और डिविडेंड, तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड में आएगा, ऊपर जोड़िए नीचे घटाइए, तो 3a/5b और 6/4 हो जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा, 3 से ही तो कट भी जाएगा, तो a/b कितना, तो 5/2, यानी कि 5:2। ये हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आओ 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में हमसे बोल रहा है बाबू, 40 में कह रहा है कि दिया है 4a माइनस 5b, अब बट्टा में दिया है 4a प्लस 5b, अब बराबर में कह रहा है 1/6। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि a/b का वैल्यू क्या होगा। देखिए, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 24a माइनस 6/32b, आई हो गया 4a प्लस 5b। अब देखिए तो बाबू 4a आकर 24 में घटेगा तो 20a हो जाएगा, ई जाकर उधर जुटेगा तो 35b हो जाएगा, 5 चौका 5 सत्ते, तो a/b हो जाएगा 7/4। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं बाबू 40 के बाद। 41 नंबर बाबू, 41 में कह रहा है कि 6:8 असमानुपात में दिया है बाबू, कह रहा है 5:35। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, कोई भी एक ना देता, पहला नहीं देता या दूसरा या तीसरा या चौथा, कोई एगो नहीं देगा, बाकी सब देगा, तो दोनों बीच वाला एक साथ गुना, दोनों बाहर वाला एक साथ गुना, दोनों के बीच में इक्वल का साइन, जिससे वाट गुने 5 तो 6 गुने 35। ठीक है, 5 सत्ते 35 को वाट हो जाएगा, 7 6 42। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 के बाद 42 नंबर देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 42 में दिया है a प्लस b रेशियो b प्लस c, और रेशियो में है c प्लस a बराबर है 6:7:8। मान दिया है कि a प्लस b प्लस c 14 है, तो आपसे पूछा है ना कि c का मान क्या होगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो आप a/b/c निकाल लीजिए। क्या निकालना है, तो a/b/c। देखिए a/b/c कैसे निकालेंगे, ए को देखिए, ए को, तो ए देखिए फर्स्ट वाला में है और थर्ड वाला में है, सेकेंड वाला में नहीं है, तो फर्स्ट वाला थर्ड वाला को जोड़ लीजिए, यानी 6 + 8 - 7, जिसमें है उसको जोड़कर और जिसमें नहीं है उससे घटा देना है। ठीक है, चलिए अब ए तो निकल जाएगा। अब उसी तरह अगर हमको बी निकालना है, तो बी देखिए फर्स्ट में है और किस में है, सेकंड में है, तो फर्स्ट वाला को सेकंड वाला को जोड़ दीजिए, 6 + 7, और जिसमें नहीं है उसको घटा दीजिए। सी को देखिए, तो सी है फर्स्ट और सेकंड वाला में, थर्ड वाला में, तो सेकंड थर्ड को जोड़ देंगे और जिसमें नहीं है उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए ये हो गया कितना, तो 7 हो गया,
इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 5, ये घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9। अब देखिए ABC का रेशियो कितना आ गया बाबू, तो 7 5 9, तो 7 5 9 टोटल रेशियो का योग कितना हो गया 9 5 14, 14 7 21, और टोटल योग कितना दिया है 14, 70 का 7 दूना, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 2:3 हो गया। अब देखिए हमको C का पूछा है। अच्छा C का वैल्यू क्या है बाबू, तो C का 9 है, तो 1 बराबर है 2/3, तो 9 बराबर, तो 9 का 2/3 भाग कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो C का मान कितना आएगा 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन 43 नंबर देखिए, 43 में दिया है कि 12 और दिया है 12 14 और हमसे बोला है 24। हमसे कह रहा है बाबू का चतुर्थ क्या होगा। चतुर्थ का मतलब होता है चौथा वाला, हमको पता करना है कि क्या होगा। देखिए जब भी चतुर्थ की बात करेगा ना, तो फर्स्ट और लास्ट को एक साथ गुना कर लीजिएगा, और दोनों बीच वाला को एक साथ गुना करके बीच में बराबर का साइन दे दीजिएगा। फर्स्ट गुने लास्ट इक्वल में, बराबर में बाबू। ठीक है, दोनों बीच वाला 12 दूना 24, तो x बराबर 14 दूना 28, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको, कह रहा है कि 0.2 है और 0.12 है और 0.3 है का चतुर्थ। चतुर्थ का मतलब हमसे पूछा है कि चौथा बताइए क्या होगा। देखिए हम क्या बोले, दोनों बीच वाला को एक साथ गुना, दोनों लास्ट वाला को एक साथ गुना, और बीच में क्या दीजिएगा बराबर का साइन। दशमलव से कट जाएगा और 2 से इसको काटिएगा तो 0.6, तो x बराबर 36 18 पॉइंट 18 हो जाएगा, पॉइंट 18, ये आपका मान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला। क्वेश्चन अगला कह रहा है 45 नंबर, कह रहा है कि बताइए 16 और 24 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए आपको याद रखना है ए तथा बी का मध्य अनुपाती ये होता है √AB, और ए तथा बी का तृतीय अनुपाती होता है B²/A। ठीक है, मध्य अनुपाती √AB, तृतीय अनुपाती B²/A। तो यहाँ भी आपका तृतीय अनुपाती हो जाएगा 24² 16, यानी 24 × 24 बटा 16, 8 दूना 16, 8 3 का 24, 2 से 12, 12 3 36। चलिए तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो है आज पूरे एक क्लास जो है थोड़ा सा भी हम लोग इधर उधर बात नहीं किए, कंटिन्यू जो है बाबू कंटेंट पे फोकस दिए हैं। ठीक है, तो सभी आदमी जो है हमारे चैनल प्रियदर्शी मैथ को बाबू देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर नए हैं तो, और पुराने हैं तो शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल इससे आगे। ओके बाय, थैंक यू।